आज की डीएमडीएफ एनर्जी रीडिंग में हम देखते हैं कि डिवाइन मास्कुलाइन क्या महसूस कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनाइन किस एनर्जी में है और कनेक्शन कहाँ जा रहा है। यह कलेक्टिव रीडिंग है, जो रेजोनेट करे बस वही लीजिए। देखते हैं कि सबसे पहले डीएफ की और फिर डीएम की एनर्जी। आप भी पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही अपने डीएम के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपको सही से मैसेज मिल जाए। यहाँ पे रख लेते हैं। सबसे पहले डीएफ की एनर्जी। डीएफ किस एनर्जी में है? डीएफ इमोशनली स्टेबल हो चुकी है, खुद के ऊपर उन्होंने काम भी कर लिया है। डीएफ सेल्फ लव में आ चुकी है, अपना समय खुद पर लगा रही है ताकि अपनी ग्रोथ को कर सके। डीएफ डीएम के बारे में अब ज्यादा सोच नहीं रही है, उनका वेट भी नहीं कर रही है। डीएम से डिटैचमेंट में अब डीएफ आ चुकी है। डीएफ की इंट्यूशन और भी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि वह खुद पर काम कर रही है। आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स उन्हें सिग्नल दे रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं और वो मैसेज उन्हें समझ में भी आ रहे हैं और उस मैसेज पर खुद के ऊपर डीएफ काम भी कर रही है। अब डीएफ डीएम के पीछे भाग नहीं रही है, बल्कि यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करती है और सब कुछ यूनिवर्स पर ही छोड़ दिया है। अब डीएफ की एनर्जी बिल्कुल स्ट्रांग है। डीएफ स्ट्रेंथ में आ चुकी है और आगे बढ़ने के लिए खुद पर और भी जोरों शोरों से काम कर रही है। डीएफ का खुद पर फोकस है। डीएफ अब बैलेंस है और खुद के डिसीजन खुद ही ले रही है और डिवाइन उनके साथ है। हर डिसीजन उनका सटीक और सच्चा उन्हें लग रहा है और उसके रिजल्ट भी उनके सामने आ रहे हैं। तो डीएफ की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। एम्प्रेस का कार्ड स्ट्रांग डीएफ को दिखा रहा है, साथ ही बैलेंस को भी दिखा रहा है और स्ट्रांगली डिसीजन के लिए लेने के लिए अब वह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर काम किया है। अब डीएम के पीछे नहीं भागती। अब देखते हैं कि डीएम की क्या एनर्जी है, डीएम क्या सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में। डीएम में थोड़ा ईगो नजर आ रहा है। डीएम की एनर्जी, डीएम ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं है, नहीं, डीएम भी डीएफ के लिए इमोशनल है। उनके मन में उनके लिए इमोशंस तो है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत है। डीएम सिर्फ इमोशनली जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि थोड़ा गहराई से डीएफ के बारे में सोच रहे हैं। एक तरफ वो सोचते हैं, इमोशनली जुड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनका ईगो बढ़ने नहीं दे रहा है डीएफ की तरफ। साथ ही उनके मन में थोड़ा डर भी नजर आ रहा है। डीएफ जो है अपने मन में डर रहे हैं, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। उनके मन में डीएफ के लिए घबराहट हो रही है। उन्हें ऐसा भी लगता है, अगर मेरे ईगो की वजह से कुछ गलत ना हो जाए, डीएफ मुझे छोड़कर दूर न चली जाए, इस बात का डर उन्हें सता रहा है। डीएफ के लिए मैसेज टाइप करते हैं, साथ ही कार्ड आया है कम्युनिकेशन का। तो डीएम डीएफ के लिए मैसेज लिखते हैं, कॉल करने के लिए फोन उठाते हैं और रख देते हैं, मैसेज लिखते हैं और डिलीट कर देते हैं। उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा एक बार दो बार नहीं, बल्कि बार बार करते हैं।
क्योंकि पास्ट की जो बातें हैं उन्होंने कुछ बोल दिया था, कुछ ऐसा कम्युनिकेशन उनके साथ हो गया है कि प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई थी और उन्हें वही बातें याद आती है। और इसमें शायद डीएम की ही गलती थी और इसीलिए उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही डर लग रहा है। साथ ही साथ उनका कुछ और भी टेंशन हो सकता है, उनकी जॉब का टेंशन हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, करियर में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है और इसकी वजह से वह थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता, सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी। लेकिन डीएफ हिम्मत नहीं हार रहे हैं, उनकी हिम्मत की कमी नहीं हो रही है, आगे बढ़ना चाहते हैं और सोच भी रहे हैं। वो बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं। द एम्परर का कार्ड एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दिखाता है, लेकिन उनके अंदर प्यार की कमी है, कंफ्यूजन है, अंदर से टूटते हैं, अकेले में टूटते हैं, किसी को दिखाते नहीं। लेकिन डीएम भी इंसान है, टूटते हैं लेकिन किसी को दिखाते नहीं हैं। बाहर से सबको स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है, कहाँ पर वो टूट रहे हैं, कहाँ पर उन्हें दर्द हो रहा है, यह बातें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पता होती है, लेकिन दिखाते नहीं हैं। तो आपके डीएम आपको मिस करते हैं, लेकिन आपको जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। बात तो करना चाहते हैं, लेकिन रिजेक्शन का डर उन्हें सताता है। रिजेक्शन के डर की वजह से वह आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। मन से चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन करें, क्लियर बातचीत करें और जो रिजेक्शन का डर है उसे ख़त्म कर दें, लेकिन हिम्मत बढ़ती नहीं है। क्योंकि अगर आपने सच में रिजेक्शन दे दिया तो खो देंगे, इस बात का डर उन्हें बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन कम्युनिकेशन करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो क्या आगे होगा? चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी आगे कैसे रहेगी। अभी दोनों की एनर्जी देख ली है। डीएफ तो खुद के ऊपर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, वह अब टेंशन नहीं ले रही है। उन्होंने यूनिवर्स पर भरोसा कर लिया है, जब होगा होगा। लेकिन डीएम के मन में डर है, कंफ्यूजन है। तो क्या यह कंफ्यूजन ऐसा ही रहेगा? आगे चलकर दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी? क्या एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे या फिर और भी कुछ? देखते हैं कार्ड में क्या है। कार्ड की जो एनर्जी है यह बता रही है सन को। तो आपके डीएफ की एनर्जी तो सन की है ही। आपके जो डीएम है वह स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सन की एनर्जी आई है। दोनों की टेलीपैथी चल रही होंगी, टेलीपैथी कनेक्शन आपका चल रहा है। बातचीत बंद है, मैसेज कॉल हो नहीं रहे हैं, लेकिन टेलीपैथी अपने मैसेज आपके डीएम आप तक पहुंचा रहे हैं। स्ट्रांगली डीएफ को भी मैसेज मिल रहे हैं। दोनों के ही ड्रीम में जो कनेक्शन है वह उनके जो कनेक्शन है स्ट्रांगली फील कर पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम भी उन्हें डीएफ के जो सपने आ रहे हैं वह फील कर पा रहे हैं, और यह जो सपने हैं डीएफ को बताना चाहते हैं और बताएंगे भी, क्योंकि सन की एनर्जी आ चुकी है। डीएम सडन मैसेज कर सकते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वो मिलने भी जा सकते हैं। रीयूनियन के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड पॉजिटिविटी को बताता है। लेकिन प्रोग्रेस थोड़ा शुरुआत में स्लो होगा, लेकिन आगे चलकर स्ट्रांगली दोनों एक दूसरे से फास्ट कनेक्ट होंगे। लेकिन अभी का समय जो चल रहा है वह थोड़ा स्लो है। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तब दोनों का यूनियन हो जाएगा। यूनिवर्स आप दोनों के ऊपर काम कर रही है, लेकिन डीएफ आगे निकल चुकी है, डीएम पर वर्क बाकी है। दोनों की जो एनर्जी है
फास्ट शिफ्ट होगी, क्योंकि द सन का कार्ड फास्ट एनर्जी को भी दिखाता है। तो अचानक से आपकी तरफ डीएम का मैसेज आएगा और सडन उनका ईगो ब्रेक डाउन हो जाएगा और डीएम आपकी तरफ बढ़ेंगे। एनर्जी अभी स्लो है लेकिन फास्ट जल्द ही हो जाएगी। तो आप दोनों के लिए यह कार्ड जो है मैसेज दे रहे हैं। एक कार्ड ले लेते हैं। कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लियर मैसेज आपको दे रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की जरूरत है। यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, मेडिटेशन कीजिए और खुद को ग्राउंडेड रखिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपका समय खुद ब खुद बदल जाएगा। तो एनर्जी पॉजिटिव है, क्लेम जरूर कीजिए। अगर आप इस रीडिंग से जुड़े हैं, आपसे यह रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट में 111 जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में डीएफ की एनर्जी में। लेकिन उसके पहले कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आपके डीएम भी साइलेंट है? क्या आपके डीएम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं? आपके डीएम की एनर्जी आपको कैसे महसूस हो रही है? तो कमेंट में जरूर बताएं ताकि यूनिवर्स तक आपका मैसेज जा सके। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में।